हेट को लेट को कैसे करते हो, इतनी ज्यादा अननेसेसरी हेट को, वो भी एजुकेशनली बकवास। व्हाट इज योर सैलरी इन कॉलेज? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड यू चूजिंग टू बी अ डॉक्टर? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको जब पता चला था कि कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर पलट गई है तो आपका क्या रिएक्शन था? भाई आप कितने साल से रिलेशनशिप पे हो, प्लीज सच सच बताना ना प्लीज। तेरा घमंड कब उतरेगा मुझसे कह रहा है। राधे राधे माय डियर भाइयों को, और मेरी तरफ से भी सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आप पीसी में पढ़ पा रहे होगे भाई, आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट Q&A विद तिथि। मतलब हमारी शादी को काफी टाइम हो गया, लेकिन आज अपने को पहला ऐसा मौका मिला है कि भाई मैं इसके साथ Q&A बना सकूं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम जो आपको भी जानना आप चाह रहे होंगे इसके बारे में, वो आज हम जाने, क्योंकि हमने आज तक Q&A किया ही नहीं है दोनों ने। मेरे Q&A तो आपने बहुत देख ली क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन एज ए सब्सक्राइबर मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। ये डॉक्टर है तो उससे रिलेटेड भी, इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। तो आज आपको पता होगा मैं स्पीति में घूम रहा हूं, तो इसलिए भाई मैंने सोचा है Q&A शूट कर लेते हैं, तो तिथि से भी आप कनेक्टेड कहीं ना कहीं फील रहना चाहते होंगे मे भी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो लंबी होगी मे भी। बताओ। और इस Q&A के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने मतलब मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछे थे। अच्छा, प्रमोशन कर रही है क्या अपनी इंस्टाग्राम अरे आईडी नहीं, का? बता तो दो, लोग कहेंगे ना क्वेश्चन कहाँ से लिया, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये इंस्टाग्रामर बन गई भाई। नहीं, ये शादी से पहले इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता था। और बहुत लोगों को लगता होगा आजकल की लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, ये सभी सावित्री बन रही होगी। ये अलग है भाई, थोड़ी सी डिफरेंट। इसको जेन्युइनली किसी ऐसे सोशल मीडिया, आज भी ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं और आगे भी करेंगी जो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहेंगी। लेकिन अब इसने, वो भी मैंने नया बना दिया था इसका, तो उस पे ही, और वो भी पोस्ट मैंने ही डाली थी कि Q&A वगैरह का। चलो छोड़ इन बातों को, करो स्टार्ट करो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, वो हम दोनों के लिए एक एडवाइस है। ओके। भाभी आप और अरुण भाई दोनों 75 हार्ड डेज चैलेंज करो, साथ में फिट हो जाओगे। करेंगे भाई, सून करेंगे। ये अच्छी बात है, पता है वैसे ये इट्स दिवाकर का सजेशन है हमारे लिए। वो करेंगे अगर हम कर लिया ना, हमने 75, सच में बता रहे हैं पर उसके लिए आपको 75 डेज रेगुलरली यहाँ टिकना पड़ेगा। दैट इज मोर हार्ड देन 75 मेरे को डेज। 7 डेज यहाँ पे काटना उदयपुर में भारी पड़ जाता है भाई। अकेले रहते हैं ना इस चक्कर में भाई। मजाक की बात है भाई, मेरे को तो काफी मन लगता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे बढ़ो दीदी जल्दी भाइयों का। तो ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सो व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर डूइंग MS जनरल सर्जरी? विल यू चूज एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और MCH मतलब सुपर स्पेशलिटी? इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे भाई इसमें। जो तिथि से मेनली, मेरे बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि आप मुझे बहुत जानते हो। अब तिथि आप अपने बारे में बताते चले जाओ भाइयों को। तो इसके बाद मेरा सुपर स्पेशलिटी करने का प्लान है, और वो भी अभी तक जो मैंने ब्रांच सोची हुई है वो सोची हुई है पीडियाट्रिक सर्जरी। बट अभी मेरा 1.5 साल और बाकी है रेजिडेंसी का। मीनवाइल अगर मेरी चॉइस बदल जाती है तो अलग बात है, बट अभी तक मेरा इंटरेस्ट पीडियाट्रिक सर्जरी में। हाँ, बच्चों वाली सर्जरी में? यस। अरे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्यों रिस्क लेना है? सारी ही सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड। अरे बच्चे की सर्जरी करनी बहुत डिफिकल्ट होगी। मेरा इंटरेस्ट अभी तक पीडियाट्रिक सर्जरी में। नहीं दीदी, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव रहता है। मान किसी का न्यूबॉर्न बेबी हुआ है वो। अच्छा, आपको क्या पता है सर्जरीज के बारे में? अरे कार्डियोलॉजिस्ट बन जा, न्यूरोलॉजी बन जा। सॉरी, माय प्रेफरेंस इज पीडियाट्रिक सर्जन। ये तो नया सुन रहा हूँ मैं, वरना तो गैस्ट्रो वगैरह कहती थी। नहीं, फिर अब मेरा चेंज हो गया ना। पता नहीं 1.5 साल बाद और चेंज हो जाए। हाँ, बट ये कंफर्म है कि सुपर स्पेशलिटी करनी ही है। बस ब्रांच अभी थोड़ा डाइसी चल रहा है क्योंकि टेल मी वन थिंग, व्हाई तू, मतलब देख लोग बाग MBBS करते ही जॉब करने लग जाते हैं, अच्छी खासी उनको सैलरी मिल जाती है। कितनी सैलरी होती है MBBS के बाद जस्ट लगते 70,000 एवरेज। अच्छा 70,000 रुपीज इनिशियल मान ले। अगर 70,000 ये तो काफी कम नहीं है। मतलब आप 5.5 साल लगाते हो MBBS में, इतनी महंगी फीस भरते हो। पर उसमें भी ऐसा रहता है कि अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है तो और ज्यादा ऑफर हो सकता है। बट ये मान लो कैपिंग मान लो इस पर कि 1.5 लाख से ऊपर चाहे तुम्हारा कितना ही एक्सपीरियंस है, कुछ MBBS के बाद नहीं मिलता। लेकिन जैसे मान लो अपनी कोई क्लिनिक खोल ले तो मिलता होगा। तो फिर स्काई इज द लिमिट। लेकिन प्राइवेट अगर किसी को जॉब करनी तो 1.5 लाख रुपए MBBS अगर उसके पास एक्सपीरियंस और स्किल्स काफी अच्छे हैं तब। तो मतलब 2026 में तो मतलब सिर्फ अगर आप MBBS रहना चाहो तो डेट्स नॉट गुड। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग बाग तो सिर्फ MBBS तक रुक जाते हैं। आप चलो MS भी कर रहे हो, जो कि आजकल ऐसा है कि MS तो मस्ट है भाई करना है ना, जो PG होती है। ऐसे ही भाई जैसे BTech करते हैं बहुत लोग, तो ऐसे MTech भी कर लेते हैं, समझ रहे हो आप? उस तरीके का PG कोर्स है, तो वो भी बहुत सफिशिएंट रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जॉब आप कर सकते हो MS के बाद। नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट है सुपर स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो मेजोरिटी आपने देखे होंगे वो MBBS, MS लेके रखते हैं, तो वही शायद लिमिट होगी। बट वो एक ही इसकी इच्छा है भाई, हम पीछे नहीं है बिल्कुल भी। इसको SS के बाद भी कुछ करना हो तो कुछ भी करे, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और पढ़ाई करके बड़ी कुछ डॉक्टर बने, बड़ा कुछ नाम कमाए, उससे सबसे अच्छा है। मेनली लोग ऐसे हार मान जाते हैं ना कि कौन पढ़ेगा यार अभी 3 साल 6 साल, लेकिन इसका मन है SS करने का तो तू
बिल्कुल जॉब करने का इच्छा नहीं है कि मतलब यहाँ से बाहर निकल के जॉब करना? नहीं, मैं मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन करने का है। मतलब तू जब निकलेगी एकदम मार्केट में तरीके से निकलेगी हाँ, काम एकदम करने के fully लिए। prepared। कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, एसएस करेगी लड़की। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आप एंडेवर क्यों बेचना चाहते हो? हम बेचना ही नहीं चाहते। ये इन टाइप के क्वेश्चंस पे क्यों आ रही है? ये तो बहुत एंडेवर फोर जी, इनका क्या? तो बेसिकली आप अपने बारे में बातें करो। मेन जो एज अ डॉक्टर अगर कोई बनना चाह रहा हो या बीइंग अ डॉक्टर, उस सब मैटर में मतलब। क्या इंडिया में कम प्राइस में एमबीबीएस होता ही नहीं है क्या मैम? नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे केएमसी मणिपाल रहा, वहाँ पे फीस बहुत कम है। मतलब वहाँ पे जब मैं एडमिशन ले रही थी 2018 में तो 10 to 11 लाख फीस थी। मतलब होता है कम, बट वो एकदम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पे होता है कम में। मतलब फीस भी ना प्राइवेट कॉलेज टू प्राइवेट कॉलेज वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम परमानेंट इंट्री कब जाओगे? तो परमानेंट इंट्री जाने का मौका मिलेगा अब सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद। हैं? हाँ, क्या परमानेंट एसएस कितने साल की होती है? 3 साल की। मतलब अभी 2 साल यहाँ, 3 साल नहीं, 2 साल का है, 1.5 साल है ना। 3 साल उसमें, मतलब 4-4.5 साल बाद जाएंगे हम Yes. परमानेंट एंट्री। क्या बात कर रही है तू? दिस इज व्हाट इट इज। कोई नहीं भैया, पर 4 साल बाद तो उसके बाद भी कोई कोर्स बच जाएगा क्या? नहीं, उसके बाद नहीं बचेगा। हैंग और चलो भाई 4 साल जैसे तैसे काटेंगे, और क्या है यार, एंट्री में तो इतने सालों से रह ही रहे हैं। योर रूम रेंट। वो भाई हमने हाउस टूर वाली, जो होम टूर वाली प्रीवियस व्लॉग डाला था उसमें हमने बताया था, तो आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट में नहीं बताएंगे। 50,000 से ऊपर है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एग्जैक्ट कितना है वो आप उसमें जाके देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी है 25 और अभी कितने महीनों में 26 हो जाएगी? जुलाई, जून चल रहा है ना, जुलाई अगस्त 2 महीने 2 में। महीनों में 26 हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि मेरी एज इतनी कम क्यों है, तो मेरी एज इस मतलब कम ऐसे कौन कह रहा कम है तेरी? अरे उसके हिसाब से कि इतनी ही नहीं होती पीजी में लोगों की, तो इससे ज्यादा होती है। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने यूजी टाइम पे भी एक भी ड्रॉप नहीं लिया था, और फिर जब मैंने पीजी में एडमिशन लिया तब भी मैंने एक भी ड्रॉप नहीं लिया था। तो वो मैं 2000 बॉर्न हूँ बेसिकली, और आप भी। तो इसने भाई मतलब जैसे 12th पास करी तो तुरंत ही एडमिशन एमबीबीएस में ले लिया, एमबीबीएस कंप्लीट हुई तो तुरंत ही एडमिशन एमएस में ले लिया। आप हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि पीजी में आप जितने बंदे देखोगे मोस्टली ज्यादा एज के होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस उन्होंने करी है, काफी साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद एमएस करने की सोची तो वो एमएस करने आ गए। तो मतलब काफी सीनियर्स मिलते हैं मतलब इस कोर्स में बेसिकली। मेरा जो यूजी एडमिशन ईयर था वो था 2018 और पीजी एडमिशन ईयर है 2024। एमबीबीएस कितने साल की होती है? 5.5 5.5 साल की होती है। तो बहुत लोग भाई मतलब आपको 30 प्लस ही मिलेंगे मोस्टली, 30 साल से ऊपर के बंदे। मोस्टली अगर जो लोग यूजी में ड्रॉप नहीं लेते वो पीजी में ले लेते तो हैं, मैं पीजी में नहीं लेते। तो जब मेरे साथ एसएस के बारे में डिस्कस कर दिया तो मैं यही सोचता हूँ कि यार 30 साल तक तो लोग एमबीबीएस की प्रैक्टिस ही करते हैं या एमएस की सोचते हैं। ये 30 साल की जब निकलेगी तो ये पूरा एसएस वगैरह सब कुछ कर करा के निकलेगी, तो इसके पास काफी टाइम रहेगा। हालांकि थोड़ा मेरे को डॉक्टर का ऐसा लगता है कि बहुत टाइम देना पड़ता है डॉक्टर्स को। ये मतलब मान लो 2018 से एमबीबीएस में घुस गई थी और ये अगर एसएस भी करती है तो 2029-30 में निकलेगी, कोई 2030 में, तो 12 साल देने पड़ते हैं भाई इसको। लेकिन फिर जो ये निकलेगी ना 12 साल पढ़ाई करके, वो जो रहता है ना एक एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज का, तो वो एक्सपर्ट बन के निकलेगी। मेन सुपर स्पेशलाइजेशन का काम ही वही होता है ना। तेरे मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ तेरे से ज्यादा तो तेरे बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है ना भाई इसका A to Z मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप न्यू कार कब परचेज कर रहे हो और कौन सी परचेज कर रहे हो? तो मैं अगर बताऊं तो मैं अपनी न्यू कार परचेज करूंगी 4.5 साल बाद, जब कमाने लग जाएगी। यस। एसएस में तो सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी मिलती तो है। और वो होगी एकदम बिल्कुल, मैं लिख के दे रही हूँ सेडान, ठीक है ओके अरुण? वो तब की तब देखेंगे। नहीं, वो सेडान ही होगी। तब की तब देखेंगे। सेफ्टी इश्यूज लगता है भाई मेरे को सेडान में फीमेल के लिए, कहीं तो किसी ट्रक के नीचे दे दे, या एक एसयूवी होती है तो एक रुतबा होता है, अपने बंदा साइड छोड़ता है। चल कार्स वगैरह की बाद में बात करेंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कैसे मिले, लव स्टोरी बताओ, ये सब। अच्छा, हमारा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। हाँ, बट हम अब पर्सनल लाइफ कभी और बताएंगे, कभी और कंफर्टेबल रहे तो बताएंगे, बट अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में। थोड़ी चीजें पर्सनली रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। और भाई हमारी अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज है नहीं, तो फिर उसमें क्या स्टोरी, हम कोई मनगढ़ंत तो बनाएंगे नहीं तो हमें पता है मिलियंस में व्यूज आएंगे। लव स्टोरी की वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, किसको अच्छी नहीं लगती भाई पैसा। लेकिन अब अपनी है अरेंज मैरिज तो हम मनगढ़ंत तो कुछ बनाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है भाई। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट कार? तो अभी के हिसाब से मेरी फेवरेट कार है टोयोटा लेजेंडर 4x4 नियो ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक। एंडेवर नहीं है क्या? नहीं, अरे हाँ यार, नहीं एंडेवर नहीं है, अब लेजेंडर ही है। अच्छा, अब नहीं है एंडेवर। अब नहीं है, सॉरी।
और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप एक डॉक्टर होके एक यूट्यूबर के साथ खुश हो? बता। हाँ, मैं एकदम बहुत खुश हूँ। आपको ऐसे लगता होगा कि हाँ, इतना ऐसे हमारे कॉन्ट्रास्टिंग प्रोफेशंस हैं तो कैसे बनती है, बन जाती है यार। एक्चुअली पता है, ये वाला प्रोफेशन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहता है तो अरुण जी का नहीं रहता है, तो हम इस तरीके से टाइम मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि आपको कितना टाइम निकालना है नहीं निकालना है, ये प्रोफेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली इंसान पे खुद डिपेंड करता है। तुम किसी बिजी प्रोफेशन में भी टाइम निकाल सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, और अगर तुम नहीं चाहते तो फिर नहीं निकलता टाइम। तो तू खुश है? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। अब इसने तो Q&A, ये तो क्या है, वो परफेक्शन ढूंढती है, छठमा क्वेश्चन पूछती रहती है बस। अब मैं आता हूँ मार्केट पे, मैं पूछता हूँ इसे। पूछिए। तिथि भाभी जी, आपके पापा जी और मम्मी जी का क्या नाम है? ये तो क्यों पर्सनल जाना है अब बताओ आप। GNM नर्सिंग के बाद बेस्ट ऑप्शन आगे क्या करें? यार, मुझे नर्सिंग का सीरियसली इतना आइडिया नहीं है। आपकी और आकाश भाई की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई? चल रही है अभी, हम सोच रहे हैं रिजॉल्व करें, बट अभी तो चल रही है। सॉरी भाई, कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब बेफालतू में। व्हेन यू मीट फुल फैमिली ऑफ तिथि, मैं तो मिल रखा हूँ भाई ऑलरेडी। आप इतनी मोटी क्यों हो? मैं बताती हूँ मैं इतनी मोटी क्यों। पहले मैं इतनी मोटी नहीं थी, बट फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर होने के बाद 1-1.5 महीने तक मैं बेड पे ही थी। तब मेरा बहुत सारा वजन बढ़ गया। फिर बीच में 2024 और 2023 के अराउंड मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी, मतलब दवाई इन द सेंस मेरी एक मेडिकल कंडीशन थी उसके चलते, और फिर उसकी वजह से और फिर मेरा वेट गेन हो गया। तो अभी उसे कम करने की जर्नी आएगी मेरी। और अभी क्या हुआ है कि अभी फिर दोबारा से मुझे एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से अभी और मेरा वेट गेन होगा, तो अभी तो गेनिंग पे ही हूँ मैं। अरुण भैया की 5 बेस्ट हैबिट्स बताना। आपकी 5 अच्छी हैबिट। बुरी तो मैं बता सकती हूँ, अच्छी तो थोड़ी मुश्किल चल है। बुरी बता दे, चल यार। बुरी बताती हूँ। आप बहुत आलसी हो। अगर ये मतलब प्रोकास्टिनेशन तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई। अगर कोई काम 3 बजे करना है तो 4 बजे तो ये बेड से उठेंगे उस काम को करने के लिए कि अब मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। पंचुअलिटी तो जीरो है इनके अंदर। मतलब अगर आपने 12 बजे कहीं पहुंचने का टाइम दिया है, 2 बजे से पहले कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर। ये 3 बुरी आदतें हो गई। और बता। हाँ, चौथी बताती हूँ। अगर ये जैसे कहीं से गाड़ी गई है तो उसके टायर मार्क्स होंगे ही होंगे, मतलब मस्ट है। टायर मार्क्स के बिना नहीं, मतलब गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल। वैसे ही अगर अरुण जी कहीं बैठे हैं और इन्होंने कुछ खाया है और आसपास उसके टुकड़े उकड़े ना गिरे हों, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, और 4 ही हो पाई। हाँ, 4 हो पाई। 5वीं है कि इनके आसपास ना, अगर आपको लगता हो कि हमारा फ्लैट बहुत मेसी है और दिन भर ऐसा पड़ा रहता है, तो उसका एक मेन रीजन है कि अगर जैसे अभी आप एकदम सब सही करके गए हो, अरुण जी वहाँ आधे घंटे रहेंगे और सब तहस नहस कर देंगे, तो इंसान कितनी बार ही तो साफ। तो बेस्ट हैबिट्स भी तो बता दे। चलो बेस्ट हैबिट भी बता देती हूँ, मैंने बुरी बताई दी है। तो एक सबसे अच्छी हैबिट है इनकी कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर मतलब ये है ना कि अगर काम के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि अगर ठीक है प्रोकास्टिनेट ये करते हैं पर उसके लिए करते हैं जिसमें हो सकता है, बट अगर कोई काम इन्हें पता है कि नहीं ये काम की डेडलाइन 5 बजे है ना, तो अगर इन्हें रात के 3 बजे भी उठना पड़ेगा तो ये वो काम उठ के करेंगे। मतलब ही इज हार्ड वर्किंग टू। दूसरी चीज ये इनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, मतलब जो इनके थॉट्स हैं या फिर इतनी कम एज के हिसाब से, वो काफी अच्छा है। मतलब ही मैनेजेस हिज मनी वेल, क्वाइट वेल। तीसरी चीज, नहीं वो तो सेम ही हो जाएगी कि इन्होंने इतनी कम एज से अर्निंग स्टार्ट कर दी, और जो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका अपनी फैमिली को लेकर कि नहीं, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एज वेल, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल फाइनेंशियली। वो हर कोई, मतलब जैसा यूथ है आजकल, वो लोग अगर उनके पास 4 पैसे आते हैं तो दे स्टॉप केयरिंग अबाउट देयर फैमिली, बट ये उस चीज को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि हाँ वो लोग मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो आई शुड गुड हेल्प देम। ये कुछ अच्छी चीजें हैं। चलिए, कोई नहीं सुना। अरुण भाई, और आप अपना फर्स्ट मीटअप कब करोगे? 4.5 साल बाद मेरे हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पे। अब पता चला कितना मुश्किल है क्वेश्चन सिलेक्ट करना। हेट को लेट को कैसे करते हो? इतनी ज्यादा अननेसेसरी हेट को, वो भी एजुकेशनली बकवास। वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, पता है, क्योंकि अगर तुम्हारी नजरों के सामने कोई चीज आ जाती है ना, फिर उसे इग्नोर करना मतलब इतना मुश्किल हो जाता है ना। बस फिर अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम बुरा कमेंट पढ़ लो ना, तो लिटरली उसे दिमाग से निकालने में 2 दिन लगते हैं। अरुण भाई पे गुस्सा करना लिटिल कम कर दो भाभी जी। करूंगी, जैसे ही अपनी आदतें सुधारते हैं थोड़ी बहुत करूंगी। भैया भाभी, आपके बीच थर्ड मेहमान कब आ रहा है? गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। आएगा अभी जब टाइम रहेगा। आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी दीदी, आपने तो चैनल खोला था, उसमें तो बस हो गया शौक 2 वीडियो डाल के। नहीं, उस पे अभी आएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमारी खुद की लाइफ थोड़ा इधर उधर चल रही है। ये हर दिन वहाँ चले जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो अभी बस ये मान लो अभी ये फाइनली स्पीति जा रहे हैं, तो उसके बाद आई विल बी फ्री एंड आई विल बी रेगुलर। व्हाट इज योर सैलरी इन कॉलेज?
वो थोड़ा पर्सनल है, वो हम रिवील नहीं करना चाहेंगे। भाई अपनी सैलरी और अपनी एज किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमने एज तो फिर भी आपको बता दी, लेकिन सैलरी इज क्वाइट पर्सनल। भाई अरुण इतना कंजूस क्यों है? तिथि को कपड़े नहीं दिलाता। सही में आई एग्री। क्यों आप इतने कंजूस? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बेसिकली। अच्छा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो इसमें आप देखा मेरे को, आपको अरुण में ऐसा क्या दिखा? तो अभी बताया तो मैंने, क्या? अभी जो मैंने आपकी अच्छी आदत अच्छा, बस वो दिखा। मैंने वो ही देखा लिटरली आप में, कि आप अभी इतने हार्ड वर्किंग हो। मतलब हमारी ना बहुत सारी चीजों में लेके ना सोच थोड़ी मिलती है, जैसे कि काम को हम कैसे अप्रोच करते हैं, या काम को लेके हमारी क्या थिंकिंग है, प्रोफेशन को लेके, मतलब वो सब चीज। बढ़िया प्रैक्टिकल बता रही है तो कुछ बता, फालतू की इधर उधर की बातें न घुमा रही। क्या दिखा तुझे इस जाट में, वो जब बताना। दिखाई है तो भाई इसको जाट दिखा, मेरा डोला दिखा। मल्लू क्या दिखी तुझे? नहीं दिखी? क्या दिखा फिर तुझे? बता ना ऑनेस्टली। नहीं, देखो सुंदरता देख के तो मैंने आपको लिटरली पसंद नहीं किया है। तो मैं सुंदर हूँ भी नहीं? कहाँ? हाँ, तो वही। भाई कहेंगे कमेंट्स में। नहीं, आपने अपनी एमबीबीएस कहाँ से करी? मैंने अपनी एमबीबीएस करी है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वर्धा, नागपुर। महाराष्ट्र से करी है तू? Yes. तो तू 5.5 साल वही वर्धा नागपुर में Yes, रही मैं थी? 5 साल महाराष्ट्र में तो ही तुझे राजस्थान अच्छा लगा या महाराष्ट्र? देखो हर जगह की अपनी अपनी वो, ऐसे जज नहीं कर सकते। सबको अपने होम टाउन से अच्छा तो कुछ लगता ही नहीं है। बाकी फिर ये है कि घर से बाहर तो सब चीज बाहर ही है। When you both meet, मतलब ये बहुत ज्यादा है डीप लव स्टोरी। वे आप कब मिले, आप कौन सी क्लास में मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते तिथि भाभी, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप और भैया कब तक उदयपुर में रहेंगे? उदयपुर में तो हम अगले 1.5 साल तक और रहेंगे। मतलब अभी क्या चल रहा है, 2026 ना। 2020 मार्च 2028 इज लास्ट रहेगा हमारा यहाँ, मतलब वो लास्ट रहेगा। उससे पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वाइटस कब आ रही है? 4.5 साल बाद। जस्ट वेट एंड वॉच। Why don't you purchase a small car in Udaipur rather than shifting Endeavour from Indri? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, और है आपका मन एक और छोटी गाड़ी खरीदने का। अरुण भाई आप इंड्री कब जाओगे? इंड्री के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं आपके। कब जाओगे फिर बताओ? इंड्री में यूं जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे। आपने अरुण पवार में क्या देखा? कितना इरिटेट करते हैं वो आपको? अरे यार, ये सब ऐसे थोड़ा फन बैंटर तो चलता ही रहता है, इतनी इरिटेट भी नहीं होती हूँ। और जब मैं होती हूँ ना इरिटेट, तो फिर मैं ऑफ कैमरा इन्हें समझा भी देती हूँ। अगर आप दुनिया के हर इंसान को सिर्फ एक हेल्थ एडवाइस दे सकती तो वो क्या होती? वो रहती हाइड्रेट योरसेल्फ। सच में तू बहुत करती है अपने आप को। वो अलग बात है, बट आपकी बकेट लिस्ट में टॉप 3 चीजें क्या हैं? मेरी बकेट लिस्ट में टॉप 3 चीज़ें हैं कि मुझे MCH अपनी फेवरेट ब्रांच में मिल जाए, वो भी किसी बहुत अच्छे कॉलेज में, इधर दिल्ली और मुंबई। दूसरा है कि मैं अपना हॉस्पिटल खोल लूँ इस जन्म में, तो एटलीस्ट एक अच्छा सा। और तो फिर थर्ड रहेगा मेरा अरुण जी के साथ एक वर्ल्ड टूर। वो कब चलेंगे? बुढ़ापे में? वो हम कभी भी जा सकते हैं यार, उसकी कोई एज थोड़ी है। सब ज्यादा तो यही सब लोगों को जानना है आप दोनों की लव स्टोरी। मतलब आप कैसे मिले स्टार्टिंग से एंड तक। भाई इनकी फैमिली मुझे देखने आई, हमारी फैमिली इसको देखने गई, बात हो गई, बस अपना ब्याह हो हमारी गया। फैमिली को ये ज्यादा पसंद नहीं आए थे वैसे तो स्टार्टिंग में, बट फिर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा, यस। चलो बहुत बढ़िया। आर यू ओके विद अरुण's prank behavior और यू थिंक he has to change? समटाइम्स आई एम ओके एंड समटाइम्स आई एम नॉट, एंड व्हेन आई एम नॉट मैं आपको बोल देती हूँ वो चीज़। मतलब ऑन कैमरा नहीं दिखती हर चीज़, बट मैं ऑफ कैमरा बोल देती हूँ। आपकी पोस्टिंग उदयपुर में हो गई है, किस चीज की डॉक्टर हैं आप? मैं अभी, मेरी पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं हुई है। मैं यहाँ से अपनी MS जनरल सर्जरी परस्यू कर रही हूँ, और मैं 2nd ईयर में हूँ रेजिडेंसी के। जॉब लगवा दो यार, MSc मैथ्स करी है मैंने फ्रॉम छत्तीसगढ़, लगवा दे जॉब। यार मेरे पास MSc मैथ्स के लिए तो व्हाट्स योर मंथली इनकम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? प्लीज रिप्लाई आई एम एस्पिरेंट एंड आई वांट टू गेट मोटिवेटेड। इस पे कभी और वीडियो बनाएंगे। इस पे मेरे चैनल पे वीडियो देखना। और उसका नाम, मेरे चैनल का नाम क्या है? तिथि, डॉक्टर तिथि S एस बोले तो शहरावत। सार। और बाकी यही योर मंथली इनकम एज अ जनरल सर्जन। अब तो ये तो उसी पे आंसर मिलेंगे आपको। अब मैं सारी चीजें यहाँ थोड़ी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड यू चूजिंग टू बी अ डॉक्टर? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो मैं बताती हूँ। मुझे जो स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था ना, वो मैंने सोचा था कि मैं ना साइंटिस्ट बनूँ। मतलब मेरे को ना रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था। फिर अब ऐसे नहीं है कि साइंटिस्ट बनने के लिए कोई कोर्स होता है स्पेसिफिकली कि तुमने MSc करी, BSc करी और तुम साइंटिस्ट बन जाओगे। साइंटिस्ट बनने के भी ना बहुत सारे ऐसे करियर पाथ्स होते हैं। तो उसमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो ये, मतलब ये मेडिकल प्रोफेशन वाला ये पाथ लगा। मुझे लगता है कि मैं आगे चल के सर्जरी, इसमें बहुत अच्छी कुछ रिसर्च कर सकती हूँ सर्जरी डोमेन में। डू यू लव कलेक्टिंग बैग्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स? ना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे मेरे शौक। आपको जब पता चला था कि कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर पलट गई है तो आपका क्या रिएक्शन था? उस टाइम ये होते हैं उस टाइम क्वेश्चंस। तो हम टच में नहीं थे ना। हाँ ये भी सही बात है। फिर हाउ कुड आई रिएक्ट? चल बाद में पता चला था तो तुझे कैसा लगा था? बाद में तो फिर सब ऐसे ही लगता है, बाद में थोड़ी कोई रिएक्शन आता है। बता तो।
बाद में कोई रिएक्शन नहीं आता, बाद में तो अच्छा आया वैसे हुआ था। ओ भाभी जी रोड को कब निकालवा रही हो अपनी इससे, क्या बोलते हैं, पैर से लव स्टोरी कब रिवील होगी? रॉड को निकलवाने के लिए तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी होगी उसके लिए, देखते हैं जब टाइम मिले। सानिया तनवर कह रही हैं यू आर वेरी स्वीट, यू शुड पोस्ट वीडियोज ऑन योर यूट्यूब चैनल। हाँ, अब ये मान लो कि अब अगले 15 दिन के लिए मेरा इस चैनल पे लास्ट है, अब मैं अपने चैनल पर ही दिखूंगी। अच्छा, अब मैं आपको कंटेंट नहीं दूंगी, इनफ इज इनफ। बहुत कंटेंट खा लिया आपने मेरे नाम से। अरुण भाई कितनी रोटी खाते हैं कि हर महीने वेट बढ़ जाता है? रोटियां गिनी नहीं सच में, और हर दिन सेम रोटी नहीं खाते ना, अलग अलग खाते हैं, और रोटी तो कम खाते हैं, अटर पटर ज्यादा खाते हैं। और इनका वेट अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बताती हूँ किस चीज से बढ़ रहा है, इनका वेट बढ़ रहा है वो जो चाइनीज खाने में वो डालते ना, वो कॉर्न स्टार्च, अजीनोमोटोस, मतलब इन्हें चाइनीज इतना पसंद है, इतना हर जगह चिली पनीर क्रिस्पी कॉर्न, चिली पनीर क्रिस्पी कॉर्न, मतलब अब मुझे तो ना चिली पनीर नाम से नफरत होने लगी है। भैया किया सेल्टोस की याद नहीं आती क्या? आती है भाई, कभी कभी आती है, जब इंडिया जाता हूँ या फिर पापा ऐसे बाइक पे घूमते हैं तो लगता है कि यार अच्छा था वो ऑप्शन। भाई आप कितने साल से रिलेशनशिप पे हो, प्लीज सच सच बताना ना प्लीज। भाई अभी हमको लगभग 3 महीने हो चुके। नहीं, हम अगस्त से जानते हैं ना एक दूसरे को, तो हाँ। लास्ट अगस्त, तो अभी क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, मतलब 10 महीने से हमारा रिलेशनशिप को 10 महीने का टाइम हो चुका है भाई। एंगेजमेंट पे हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे। 28 तारीख की लगी है हमारी एंगेजमेंट। मैं तो देना चाहती नहीं थी, पर फिर उन्होंने ज्यादा मांगा तो मैंने चल ले लो। तेरा घमंड कब उतरेगा मुझसे कह रहा है? बताओ। कभी नहीं उतरेगा, जीवन में भी नहीं उतरेगा भाई, कभी जिंदगी भी नहीं उतरेगा, घमंड की बात है तो। अरुण भैया आपने अपनी फॉर्च्यूनर के पीछे जाट क्यों नहीं लिखवाया, बता? क्योंकि अब उनमें थोड़ी दिमाग आने लगा है ना मेरे साथ रह के। आपके पापा क्या काम करते हैं जो उनके पास इतना पैसा है? अच्छा, मेरे पापा बिजनेस ही करते हैं वैसे तो। डिटेल्ड बिजनेस क्या है क्या नहीं वो जब अरुण जी घर जाएंगे कभी मेरे, तब हम हम फिर उनके साथ क्यों नहीं करेंगे तब बता पाएंगे भाई वो क्या करते क्या नहीं। आपने किसी डॉक्टर से शादी क्यों नहीं की? अरुण भाई से शादी करने का कोई खास कारण? यार मुझे लगा कि अब आगे चल के कैसे एक्सप्लेन करूं मैं वो चीज़, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बता। आई एम ट्राइंग, जस्ट वेट। मैंने क्यों अब यार घर वाले यही रिश्ता लेके आए तो मैं जाना नहीं चाहती थी घर वालों के अगेंस्ट, तो मैंने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब इनका रिश्ता आया तो हमें इनिशियली पसंद नहीं आया था इतना, जब हम इन्हें देखने गए थे। बट फिर वो ये ना कि जब जहाँ मेरे पापा ने एक बार चाय पी ली जिसके घर की, फिर हम ऐसे नहीं, मतलब हम दूसरे वाले की भी रिस्पेक्ट रखते हैं ना, तो फिर हमने इसलिए मना नहीं किया। फिर हमने सोचा चलो अब जैसा भी है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। That's the reason। अगर मेरे पापा ने चाय ना पी होती, इन्होंने कुछ कॉफी वॉफी बाहर से मंगवा दी होती, कुछ शेक वेक मंगवा दिया होता, देन मे बी चांसेस होते कि। सही कह रही है। अच्छा, आप एक ही ड्रेस क्यों रोज पहनती हो? यार मेरा ना बहुत ऐसा है कि जो चीजें कंफर्टेबल है ना बस वो पहन लो। आपके पापा का किस चीज का बिजनेस है? ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। लव स्टोरी के बाद पापा का बिजनेस वही है, वो यू आर रिच, तो सबको इंटरेस्ट रहता है ना जानने का। एक्चुअली इनके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे खेत कियार हैं, बिल्कुल बढ़िया जगहों पे, तो पैसे वाली पार्टी है भाई। इसलिए आंटी जी को ऐसी घर की चाबी दे देते हो और आपके पास इतना कैश रखा है, आंटी निकाल के क्या पता ले जाए। पहली बात तो आपको हम बता दें कि क्योंकि आपने पुराने व्लॉग देख लिए होंगे कि वो कैश हम यूज कर चुके हैं। अब इतना कैश नहीं है, वो आपको ना देखने में लगता है, जब हम फिजिकल फॉर्म में पैसा देखते हैं ना, वो इतना कैश नहीं है। इतना क्या मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये मान लो उस कैश में बहुत है, झूठ बोल रहे हैं, 71 लाख है उस कैश में ना एक छोटा मोबाइल भी ना आए। मतलब अब आपने वो अपने खेत जो लिया था आपके नाम, वो कितने का था? वो उसका एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो वो था 1 करोड़ प्लस था, पर वो बहुत बेस्ट लोकेशन पर बहुत वैल्यू फॉर मनी डील अपने को मिली थी। मतलब वहाँ पे रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने को किसी तरीके से बहुत वैल्यू फॉर मनी डील मिल गई थी। अरुण भाई अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के लिए? भाभी पिक माई क्वेश्चन। अब आपको सच से बता दो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? तिथि सहरावत। और ये बात सच है, मजाक नहीं है। तिथि भाभी के घर पे कौन कौन सी कार्स हैं? यार मेरे घर पे ना एक्चुअली ड्राइविंग अच्छे से ना बस मेरे पापा को ही आती, तो कार रखने का कोई खास फायदा है नहीं। इनके पास एक पहले स्कॉर्पियो क्लासिक थी, 8-10 साल इन्होंने रखी और चमका के 10,000 किलोमीटर भी नहीं चला, इसको सेल कर दिया क्योंकि इनकी फैमिली के सबसे कंफर्टेबल नहीं थी। अरे और वो चली भी कितनी थी, 10,000 या 12,000 किलोमीटर को चली थी वो। बस कितने सालों में, 3-4 सालों में वो सोचो। नहीं 8 साल मेरे ख्याल। तेरे पापा 8 साल बता रहे थे, 8-10 साल। हाँ मतलब बहुत साल रही थी, और वो
ऐसे ही खड़ी रहती थी। सोचो 10 थी वो, S10 10-12 हजार किलोमीटर गोल्डन कलर की। तो अभी तो फिलहाल इनके पास एक डिजायर है डेली लाइफ के लिए, सिटी के लिए, एक ग्रैंड विटारा ले रखी इन्होंने पेट्रोल के अंदर, कोई CNG वगैरह उसके अंदर है नहीं, which gives better value to my efforts practice in USA और in India then how। मैं कहूंगी देखो, अगर आप यूएस मतलब दोनों के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर या मतलब अगर फैमिली वाला कंपोनेंट आपकी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता, तो ट्रस्ट मी गो फॉर यूएस से, और फिर बाद में अपने लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में आप इंडिया शिफ्ट हो सकते हो, वो बेस्ट वो है। बट अगर आपको फैमिली से थोड़ा अटैचमेंट है और आपको ये चाहिए कि हाँ ठीक है थोड़ा मतलब फाइनेंशियली मैं 19-20 चलेगा मुझे, देन इंडिया। दिनेश भाई का बेटा का प्रोग्राम में कब जाना है भाभी जी? उसमें मैं तो नहीं जा पाऊंगी, अरुण जी ही जाएंगे। आप क्यों नहीं जाओगे वैसे? क्योंकि मेरे पास छुट्टी नहीं है अवेलेबल। चलो इसी बात पे आप बोलो अरुण पवार की जय। और ये लिटरली एक क्वेश्चन है भाई, कभी आपको लग रहा हो, मतलब एक भाई ने बोल रखा है ये अरुण पवार की जय हो, जय हो, ये वाला देखो तो बोल दे फटाफट से, फिर इसको अरुण पवार की जय हो। बस ऐसा जोश तो कुछ दिखा, तुम अच्छी नेता नहीं बन सकती। अरुण पवार की जय हो। चलो भैया, इसी के साथ प्रणाम आप सभी को, हमारी राधे राधे है, सह प्रेम। अब मैं अपनी स्पीति ट्रिप के आगे की कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, या चाहूँ या एंट्री की करूंगा, देखते हैं भाई, वो जैसा भी रहता है। अब पता नहीं तिथि आपको कब देखने को मिलेगी भाई ब्लॉग चैनल पे, कोशिश करूंगा इसको भी बुला लूं मैं वहां पे दिनेश के फंक्शन में, फ्लाइट वगैरह से अगर हो पाया तो, अदरवाइज वी विल सी। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस थे यार, कुछ इंटरेस्टिंग तो ऐसा खास थे नहीं भाई, तो मेरे ख्याल से आगे तो खैर क्या Q&A करेंगे। अगर आपका कोई और सवाल रह गया हो इंपॉर्टेंट खास, अलग, ये गाड़ी घोड़ा से अलग, पैसे, रिलेशनशिप, लव स्टोरी तो से इस अलग, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। हाँ हम नेक्स्ट Q&A अगर करेंगे तो उससे हम बनाने की उसका रेफरेंस हम इसी वीडियो को रखेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो भाई थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका सभी का, आप सभी को मेरी राधे राधे। राधे राधे।